नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी जानकारी। आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही बताएंगे तापमान की स्थिति। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। और इसके अलावा दूसरी खबर की बात करें तो ये पंजाब से आ रही है, जहां पर छिटपुट हिस्सों में ठंडा दिन रहने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो वहीं बिहार में इक्का दुक्का जगह पर घने कोहरे का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं तमिलनाडु में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही 5वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर बिजली की चमक के साथ ओले और तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सर्द अपडेट जान लेते हैं कि कहां पर सर्दी को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कि ठंड को लेकर कहां पर चेतावनी दी गई है, कहां पर सतर्क रहने की जरूरत है और कहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर जोरदार ठंड जो है वो पड़ेगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर का जब आप रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि जो असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके आसपास के जो इलाके हैं, इन तमाम जगह पर, उड़ीसा समेत, यहाँ पर जो है ज़्यादा ठंड रहने वाली है, शीतलहर रहने वाली है। हालांकि एक बात और बता दें कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी सावधान रहने की जरूरत है। वहीं जब आप आगे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी और तटीय कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार जो है ठंड पड़ने वाली है। मौसम पूर्व अनुमान अब आपको बताते हैं कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। आप देख पा रहे हैं गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि जो उत्तराखंड है, यहाँ पर फिलहाल बरसात की उम्मीद नहीं है। तो ये तो हमने उत्तर भारत में कहाँ कहाँ पर बारिश होने की उम्मीद है वो बताया। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं। पूर्वोत्तर का जब हम रुख करेंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर जगह पर बारिश अभी नहीं है, लेकिन हाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर असम, मेघालय जैसे इन इलाकों में अभी बारिश नहीं होगी। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो वहीं तटीय कर्नाटक, केरल में कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं जब आप आगे बढ़ते हैं पश्चिम की तरफ तो आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन द्वीप, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकर, गोवा और विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चलिए अब मौसम की चाल भी जान लेते हैं, पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम की स्थिति रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत के जो कुछ इलाके यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है, चाहे वो हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की या फिर लद्दाख की, गिलगित की, यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोरदार ठंड पड़ी है और कई जगह ऐसी है जहां पर घना कोहरा भी छाया रहा है। पूर्वोत्तर का जब आप रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार और गांगे, पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश हुई है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत असम में और ओडिशा में बहुत ही कड़ाके की ठंड जो है वो यहाँ पर पड़ी है। इसके बाद अब जब हम दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि केरल और तमिलनाडु में जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो मौसम की चाल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम को लेकर किन किन जगह पर किस तरीके की स्थिति बनी रही पिछले 24 घंटे में। आगे बढ़ते हुए मध्य भारत का रुख कर लेते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोहरा, घना कोहरा छाया रहा और इसके साथ साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है या पश्चिम मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो है ठंड कड़ाके की पड़ी है। तो ये हमने आपको मौसम की चाल बताई है, पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ रुख रहा, रुझान रहा।
मौसम की चाल के बाद अब आपको ये बता देते हैं कि मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर और ठिठुरती हुई ठंड को लेकर एक प्रेस रिलीज किया गया है और इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए तापमान की स्थिति जान लेते हैं कि कहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कितनी बनी रही और कहां पर मिनिमम टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया और कितना इनके अंदर जो है डिफरेंस वो दर्ज किया गया, यानी कि ओवरऑल जानते हैं अब तापमान का हाल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान हम बता रहे हैं कि कहां पर कितना दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का तापमान जान लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार कहां पर कितनी रही ये सब बता रहे हैं। पूर्वोत्तर का आप रुख कर लेते हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं दक्षिण में भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में क्या कुछ स्थिति रही। न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात, दमन द्वीप की स्थिति। यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति फिलहाल बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां पर दर्ज किया गया। ये पूर्वी राजस्थान के अलवर में दर्ज किया गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब अधिकतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं अन्य जगह पर क्या है अधिकतम तापमान की स्थिति। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम में जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो अधिकतम तापमान की स्थिति हम बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। अंडमान और निकोबार के हटबे में 35.3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। अब जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है तापमान की स्थिति एक नजर में। तो ये तो जाना आपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर
रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देश भर में ज्यादातर जगह पर इस वक्त जोरदार ठंड पड़ रही है, ऐसे में घने कोहरे और ठंड को लेकर मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत में काफी घना कोहरा छाने और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 8 और 9 जनवरी को उत्तरी पश्चिमी भारत में, पूर्वी राजस्थान और मध्य भारत में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओले पड़ने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। साथ ही अगले 3 दिन दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और अगले 24 घंटे में केरल में भारी बारिश का अनुमान है। तो चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी हुई, यानी कि अब आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर AQI 429 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं लखनऊ में ये 371 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं पटना का। यहाँ पर AQI 328 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं बेंगलुरु का। बेंगलुरु में AQI 119 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं पुणे में क्या कुछ AQI है। 81 AQI यहाँ पर दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये 100 से कम है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हैदराबाद का रुख करते हैं। 210 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कोलकाता का रुख करते हैं। यहाँ पर 355 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता के बाद मुंबई में 119 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया वायु का, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद अहमदाबाद में 239 AQI दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद का हमने अभी आपको AQI बताया। अब आप अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान है वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन आने वाले दिनों में सूरज जो है वो उगेगा तो है ही, धूप अच्छी खासी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 12 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर -2 से -5 तक फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। तो श्रीनगर में अच्छी खासी धूप खिली रहेगी मंगलवार से लेकर गुरुवार, यानी आने वाले 4 दिन तक, शुक्रवार तक।
और अब आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली का हाल जान लेते हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक का हाल। तो मंगलवार यानी कि पहले दिन जोरदार बारिश होगी, बाकी बुधवार से लेकर शुक्रवार तक फॉग वाला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 17, बाकी के 3 दिन 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों दिन एक समान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। पहले दिन मंगलवार को जोरदार बारिश होगी, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को फॉग वाला जो है मौसम रहेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, अधिकतम तापमान 21 और 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करता नजर आ सकता है प्रयागराज में। मंगलवार से लेकर शुक्रवार यानी आने वाले 4 दिन का हाल हमने अभी आपको बताया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आने वाले 4 दिन में धूप रहेगी, लेकिन ठंड भी रहेगी, कोहरा रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। तो दार्जिलिंग अगर आप जा रहे हैं तो आने वाले 4 दिन में हमने पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर पूर्वानुमान बताया है। अब आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा का। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो धूप तो रहेगी, लेकिन कोहरा भी रहेगा, ठंड भी रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। पहले दिन मंगलवार को 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बुधवार से लेकर शुक्रवार यानी कि आने वाले 3 दिन में 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, तो ये 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों बताए कोहिमा में। अब आंध्र प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के विजयवाड़ा अगर आप जा रहे हैं तो चारों ही दिन जो है वो फॉग वाला रहने वाला है, ठंड रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है चारों ही दिन 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी कि विजयवाड़ा में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो हमने अभी आपको बताया। केरल के कोट्टायम अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर ठंड भी रहेगी और धूप भी रहेगी, यानी कि मिला जुला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। पहले दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा मंगलवार को, फिर आगे के जो 3 दिन है बुधवार से लेकर शुक्रवार 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी जान लेते हैं। कोट्टायम में आने वाले 4 दिन में जो न्यूनतम तापमान है एक समान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो मंगलवार को जोरदार बारिश होगी। हालांकि बुधवार और गुरुवार को थोड़ा मिला जुला मौसम रहेगा, लेकिन शुक्रवार को फिर से एक अच्छी खासी धूप खिल जाएगी। और जो अधिकतम तापमान है वो देख लेते हैं, 24 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, ये 14 से 15 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो महाबलेश्वर में कैसा रहेगा आने वाले 4 दिन में मौसम का हाल, मंगलवार से शुक्रवार तक वो आपने जाना। मध्य प्रदेश के खजुराहो अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन फॉग वाले रहने वाले हैं। मंगलवार से शुक्रवार तक ठंड रहेगी और अधिकतम तापमान 20 से 21 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। न्यूनतम तापमान चारों दिन एक समान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो में कैसा रहेगा मौसम को लेकर पूर्व अनुमान, वो अभी आपने जाना। तो अगर आप खजुराहो जा रहे हैं तो अपना बैग पैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं राजस्थान के जोधपुर का हाल। तो शुरू के 2 दिन यानी मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर फॉग रहेगा, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को धूप खिल जाएगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 20 से 21 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। फिर अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो जोधपुर में मंगलवार से शुक्रवार तक कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान, ये आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हुए खेती किसानी अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि बिहार झारखंड के जो किसान हैं उनको अपनी फसलों की रक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए, अच्छी फसल पाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, वो सब आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में निराई करें। मक्के के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। बिहार में आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा प्याज की बुआई का सही समय है। वहीं के किसान लहसुन के खेत में निराई कर सकते हैं। लहसुन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लहसुन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में प्याज की रोपाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें।
इस समय धान की बुआई करते रहें। धान में कीट लगने का अंदेशा है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर लें। यहीं फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार रखें, साथ ही पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में भिंडी की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें, वहां आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार करें, टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी करेले और कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। करेले और कद्दू के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। तो झारखंड और बिहार के जो किसान हैं उनको फसलों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किन किस्म की जो फसलें हैं उसको बो सकते हैं या उगा सकते हैं, तो ये सब आपने जाना। अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है गेहूं। हालांकि गेहूं की जो बुवाई है उसका समय जा चुका है, लेकिन अभी भी सिंचित अवस्था में पछेती जो किस्म है उसकी बुवाई वो की जा सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश है उसका ग्वालियर, मुरैना, भिंड, यहाँ पर भी पछेती बुवाई की जो कुछ किस्में हैं आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पूर्वी बिहार है उत्तर का, वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो मध्य उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी पछेती बुवाई अभी की जा सकती है। तो और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पछेती बुवाई के लिए, वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाके के हिसाब से गेहूं की अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। गेहूं की WR 544 और पूसा गोल्ड किस्में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द भी पक जाती है। उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान गेहूं की HD 2985, जिसे पूसा बसंत भी कहते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये केवल 105 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 2045 उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली गेहूं की ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 5216 दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज ये देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक गेहूं की वो किस्म है जो 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति, ये किस्म 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा मूल्य गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ये 101 दिन में पक जाती हैं। ब्रेड और चपाती के लिए गेहूं की ये अच्छी किस्म मानी जाती हैं। तो गेहूं की कौन कौन सी किस्म है जिसकी पछेती बुवाई अभी की जा सकती है और कहां कहां पर की जा सकती है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सब जानकारी आपने अभी इस रिपोर्ट के जरिए जानी। इससे पहले और भी जानकारी आपने इस कार्यक्रम में ली है। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।